वही चावल गोदाम में पहुंच जाता है। और इस प्रकार से जो बढ़िया किस्म का चावल आता है वो चावल काला बाजार में दूसरे राज्य में वो चीजें धर्म कांटा पर रोक के रखे रहेगा। देर रात तक जाइएगा तो देखिए कि चावल का गोदाम लदा हुआ ट्रक धर्म कांटा पर है, यहाँ पर भी लदा हुआ है। अजारी रात सुनसान हुआ, 12-1 बजे रात होता है, कोई देखने वाला निगरानी करने वाला नहीं है। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ जाने के बाद उसने शो कर दिया कि भाई मेरा जो गाड़ी है खाली हो रही है, 3-4 घंटा यहाँ गाड़ी लगा रहेगा और जो भी रात में मौका मिलेगा पुलिस वाला उसकी निगरानी करके यहाँ से गाड़ी को भगाने का काम करता है। और फिर यहाँ से गाड़ी चोर बाजार में चला जाएगा, किसी माफिया के गोदाम में जाकर, किसी व्यापारी के गोदाम में जाकर अच्छा किस्म का चावल गेहूं जाकर बिक जाएगा। और जनता को मुयस्सर नहीं हो रहा है, जनता को नसीब नहीं है। हमारे साथी ने कहा कि देख लीजिए ना कि कैसे बिहार चलेगा। बिहार में चुनाव से पहले 1020 एकड़ जमीन, आप तमाम लोग जो गरीब गुरबा लोग हैं, आप लोग माले के आंदोलन के हिस्सा रहे हैं, माले के आंदोलन में बार बार आते जाते रहे हैं। हर बार हम लोग ये कहते रहे हैं कि गरीबों को बसने के लिए सरकार से लड़के कानून बनवाई गई थी कि गांव के इलाके में रहने वाले जो भूमिहीन है, जो गरीब है, जिसको रहने के लिए मकान नहीं है, उसको 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। ये कानून बनाया नीतीश जी की सरकार ने। शहर के इलाके में रहने वाले गरीब को 3 डिसमिल जमीन बसने के लिए दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, उस कानून का क्या हुआ? नीतीश जी से जब भाजपा वाले के एमएलए विधानसभा के अंदर में मजबूती से मांग कर रहे थे कि आप अपने कानून बनाई, लेकिन उस कानून को नीतीश जी लागू नहीं कर रहे हैं। आप जनता के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, आप इस कानून को लागू करिए। तो नीतीश जी ने क्या कहा, ये मामले वाले रोज रोज गरीबों को घर के लिए, जमीन के लिए विधानसभा में हल्ला करते रहते हैं। जमीन कहां से आएगा? आसमान से पैदा लेगा क्या? गरीबों को देने के लिए नीतीश बाबू के पास, सम्राट चौधरी के पास जमीन नहीं है। लेकिन भाजपाइयों ने अभी भागलपुर के अंदर में 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया में 100 साल के लिए दे दिया है। तो अडानी को देने के लिए जमीन है, अंबानी को देने के लिए जमीन है, बड़े बड़े कंपनी वालों को देने के लिए इसके पास जमीन है, लेकिन गरीबों को बसने के लिए जमीन नहीं है। सरकार बनते ही सबसे पहले गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। जहां भी सरकारी जमीन पर गरीब बसे हुए हैं, तमाम जगह के गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। बेरहमी के साथ इस ठंडी ठंड में उसके बाल बच्चों को रोड पर जीने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? बिहार अभी गरीबी की दलदल में फंस गया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जानते हैं बिहार में अब क्या